नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा क्रिएटिव वेल्थ में। दोस्तों, जिस बात का डर था दुनिया को वही हो गया। और रूस और यूक्रेन का जो मामला था उसमें अच्छा खासा जो है अब रिएक्शन देखने को मिल रहा है। रूस ने जो है वो यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब जो देखना ये है कि अब ये जो जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई है, क्या ये गिरावट अब कंटिन्यू रहेगी या यहाँ से कुछ पुल बैक हो सकता है या गिरावट अभी और बढ़ेगी। तो तमाम जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो दोस्तों, अभी जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आते दिख रहे हैं कि देश के सभी सैनिक ठिकानों के को जो है वो रूस निशाना बना रहा है। साथ ही यूएस के प्रेसिडेंट के साथ उनकी बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए यहाँ पर जो बाइडेन जो है वो व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने देश के नागरिकों को जो एक स्टेटमेंट दिया है। साथ ही रशिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ रहा है कि वो जो है केवल जो है वो रूस केवल यूक्रेन के सैनिक शक्तियों को ही निशाना बना रहा है, जैसा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा था। और अब ये देखना है कि यूक्रेन की जो आम जनता पे कोई खतरा नहीं है, ऐसा एक स्टेटमेंट जो है वो रूस की तरफ से भी जो है वो दिया गया है। और यही स्टेटमेंट जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी दिया था। और जो मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट जो है वो आना है। और ये जो स्टेटमेंट है वो इंडिया समय के अनुसार ये अबाउट शाम को या रात तक जो है स्टेटमेंट आता है, और जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि अमेरिका जो है वो जल्दी इस पे यूएस पर फुल स्केल प्रतिबंध लगा सकता है। और देखना है कि नेटो का भी क्या स्टेटमेंट आता है। तो जिस चीज़ की जिस पे मार्केट अब रिएक्ट करेगा वो ये स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। तो आप सब इस स्टेटमेंट पे एक नज़र बना के रखिएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली जो लग रहा है, जो मेरा एक विचार है वो ये लग रहा है कि यहाँ पर जो प्रतिबंध है वो ज़्यादा प्रतिबंध जो है वो लगते हुए नज़र आएंगे, ऐसा मेरा ये मानना है। और इसका इम्पैक्ट जो है, अगर प्रतिबंध ज़्यादा लगते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है जितने भी एनर्जी सेक्टर के जो शेयर्स हैं उस पर अच्छा खासा जो प्रेशर आता हुआ हमें नज़र आएगा, क्योंकि इनका जो तनाव है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो अब हमें ये देखना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो जो बाइडेन की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, तो उस स्टेटमेंट पे हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी। और मेरा आप लोगों को सिर्फ ये कहना है कि है पेशेंस, आप पेशेंस बना के रखिएगा। मार्केट में ये जो है ये वाकई में एक मुश्किल दौर चल रहा है और अच्छी खासी गिरावट जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिली है सभी सेक्टर्स में। अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो 4.7% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में भी हमें सेम 4.7% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में 6% के करीब गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी मिड कैप में भी तकरीबन 6% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं है, जितनी भी पूरे दुनिया की मार्केट है उसमें हर तरह की गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो समय है आपको धैर्य बनाए रखने का समय है, तो आप धैर्य बनाए रखें। और आप एक स्टेटमेंट पे नज़र रखें कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, उसकी स्टेटमेंट पे ही कल बाजार की जो दिशा तय होगी। तो जिनके पास जो शेयर्स हैं वो आप इन्वेस्ट रहिए, यही मैं आपको एक निजी सलाह दे सकता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना और थोड़ा मार्केट में नज़र बना के रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।